ओम। सभी देशवासियों को, धर्म प्रेमियों को मेरा नमन। वंदे मातरम। शुभकामनाएं 15 अगस्त की। आजादी की कह नहीं सकता क्योंकि दिल गवाही नहीं देता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू शब्द से बना है और हिंदू ही मुझको आजाद दिखाई नहीं देता। मेरी बात थोड़ी अजीब है, विरोधाभासी लगेगी, किंतु सत्य है। सत्य है कि हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है, आर्यव्रत है, भारत कहते हैं, और उसी देश में एक समान कानून नहीं है, उसी देश में नागरिकता समान नहीं है। उसी देश में अगर रजौरी में कोई राजवीर सिंह के घर पर बम फेंक देता है तो वहां पर राजवीर सिंह हिंदू नहीं बीजेपी का नेता बन जाता है। जहां एक 4 साल के बच्चा उस हमले में मारा जाता है तो वो किसी हिंदू का बच्चा नहीं, एक बीजेपी के नेता का बच्चा मारा जाता है, और दूसरी पार्टियां उस पर इसलिए नहीं बोलती क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता था। यहां हिंदुत्व की पहचान पार्टीबाजी से होती है। ममता के राज्य में बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू मारा जाता है तो उस पर भी मोहर मार दी जाती है कि वो बीजेपी का आदमी है। बीजेपी इसलिए नहीं बोलती कि विपक्ष के ये ना कहने लगे कि अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी राजनीति, प्रशासन और सत्ता का लोभ फंसा हुआ है। एक ऐसा षड्यंत्र जो अंग्रेजों के वक्त से शुरू हुआ और वर्तमान में भी चल रहा। कांग्रेस ने तो हम लोगों के पर काट ही दिए थे, हाथ काट ही दिए थे। बीजेपी ने जो थोड़े मोटे हाथ दिए थे उसमें भी हम लोगों ने अपने संगठनों, अपने स्वार्थों के चक्कर में आकर इतना कि आपकी देसी भाषा में बोलूं तो इतना रायता फैला दिया है कि उस रायते की फैलाव की वजह से बुद्धिजीवी ये सोचने लगे हैं कि हम करें क्या। घटनाएं इतनी हैं कि अगर मैं उनको घटनाओं को बोलना शुरू करूं तो शायद पूरा दिन कम हो जाए। आप सभी क्यों आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप सभी फेसबुक से जुड़े हुए हैं और सभी बुद्धिजीवी हैं। हम लोग क्षण भर की खुशियां, क्षण भर का दुख और क्षण भर की आजादी और क्षण भर का जंग लड़ते हैं। ये क्षण क्षण भर की जो हम जिंदगी जीते हैं, इस क्षण क्षण भर की जिंदगी ने हमको ऐसा नपुंसक योद्धा बना दिया है जिसके हथियार की धार में तलवार नहीं, उसके हथियार में धार नहीं है। और इसी का नतीजा है कि रजौरी में जब 4 साल का बच्चा मारा जाता है तो कोई भारतीय नागरिक नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता कहलाया जाता है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बम से हमला कर भाजपा नेता के परिवार पर हमला किया, जिसमें 7 लोग घायल हुए, एक बच्चे की जान चली गई। पाकिस्तान, हिंदुओं का राष्ट्र, तिलक लगाने वाले लोग पाकिस्तान, और उनको शरण देने वाले हिंदुस्तानी, शांति प्रिय हिंदू। क्या यही सत्य है? अरे मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसमें रहने वाला टोपी लगाता है। उसको पाकिस्तान में जितने लोग मुसलमान पाकिस्तान को नहीं चाहते, उससे ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान को चाहते हैं। पाकिस्तान से एक बंदा आता है तो किसी हिंदू के घर में नहीं ठहरता, वो किसी मुसलमान के घर में ठहरता है, किसी टोपी लगाने के घर में ठहरता है, किसी मस्जिद में ठहरता है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो भाईचारा निभा रहा है, प्रेम निभा रहा है,
वो तो निर्दोष है, पाकिस्तान वालों ने बम फेंका है। मात्र न्यूज चैनलों पर पाकिस्तान का नाम लेने से अपनी कायरता नहीं छुपती और हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप निर्दोष साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उस हिंदू के घर पर बम फेंकने वाला कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मुसलमान का हाथ है। वो 4 साल का बच्चा जयवीर सिंह का नहीं, तुम्हारा हमारा मरा है। एक किस्सा सुनाता हूं, याद आ जाएगा। जब द्रौपदी महाभारत में कृष्ण को कहती है, जब शांति दूत बनकर कृष्ण जाते हैं, अंतिम बार जब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, तो द्रौपदी कहती है कि हे राघव, क्या आप भूल गए हो मेरा चीरहरण? क्या मेरा अपमान भूल गए हो? क्यों आप शांति दूत बनकर जा रहे हो? तो कृष्ण उसको एक बात कहते हैं कि हे प्रिय बहन द्रौपदी, तुम ये मत सोचो कि मात्र चीरहरण हस्तिनापुर की रानी का है। यह चीरहरण पूरे भारत की वर्ष की महिलाओं का है। ये एक सम्मान की लड़ाई है। मैं उनको समझाने के लिए जा रहा हूं, यद्यपि वे समझेंगे नहीं, किंतु मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। कुरुक्षेत्र तो होगा, और कुरुक्षेत्र होना भी अनिवार्य है, क्योंकि अगर आज हमने द्रौपदी का, एक रानी के चीरहरण का बदला नहीं लिया, तो कल एक ऐसा ही स्त्री के चीरहरण का बदला नहीं लिया जाएगा। घर गली गली में चीरहरण होंगे। ये तात्पर्य था। आज रजौरी में कोई पाकिस्तानी के आतंकवादी के नाम पर बच्चा मार दिया जाता है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में ममता के राज में हिंदू मार दिए जाते हैं और बीजेपी की मोर मारकर कह दिए जाते हैं कि बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं, लेकिन वे हिंदू हैं। पाकिस्तान का, बांग्लादेश का नाम लेने से हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप निर्दोष साबित नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाला मुसलमान आतंकवादी वो कहीं ना कहीं आपकी मस्जिदों में शरण ले रहा है, और वो मस्जिद हिंदुस्तान में है, उनको खाना हिंदुस्तान से मुसलमान दे रहा है। अगर वो कुलाड़ा है तो उसके पीछे जो बेंटा लगा हुआ है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। अगर रजौरी में कोई 4 साल का बच्चा मारा जाता है, डासना में किसी महात्मा पर हमला होता है, पालघर में हमले होते हैं, ऐसे असंख्य कितने हमलों की लिस्ट आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, रोज अखबार में देख सकते हैं। वो हमला धीरे धीरे आपके घर पर होने वाला है। कुरुक्षेत्र सज चुका है, रण बुला रहा है, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपके योद्धा, युद्ध आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उस 4 साल के बच्चे में अपना बच्चा देखिए। आओ 15 अगस्त की आजादी मनाते हैं, ये आजाद है। कैसी आजादी? पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। हम आजाद हैं, और मानसिकता आजादों वाली है हमारी। गुलामी से भरी सोच आजादी को कह देना एक मूर्खता होगी। क्रिकेट विदेशों का खेल, खरबों रुपए कमाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। हॉकी भारत का खेल, कोई पूछता भी नहीं। कितने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, कोई नहीं पूछता। एक खेल बॉक्सिंग, अब याद आता है, मैरी कॉम नाम की एक महिला जिसने 8 बार विजय रही, उसके ऊपर एक प्रियंका चोपड़ा नगन, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वेश्या भी कहना कोई गलत नहीं होगा, क्षमा चाहता हूं ये शब्द कह दिया। लेकिन वो मैरी कॉम का चरित्र टीवी पर दिखाकर, पिक्चर बनाकर खरबों रुपए कमा लेती है, और मैरी कॉम को कोई जानता तक नहीं। ये आजादी है। भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, आजाद का, सबका फोटो लगाकर हम नेता बन जाते हैं और फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलने लगते हैं। ये आजादी है। उनके घरों के खंडरों को कोई पूछता भी नहीं। ये हिंदुस्तान है मेरा, आओ आजादी मनाएं, मिठाई बांटें। क्योंकि कहीं मर जाता है कोई बच्चा तो बीजेपी का है, कहीं साधु मर जाता है तो नरसिंहानंद का है, अखाड़े का नहीं है।
कहीं जूने अखाड़े का साधु मर जाता है तो आनंद अखाड़ा वाले बोलेंगे जूने अखाड़े का है, हमारा तो नहीं है, आओ आजादी मनाएं। आओ आजादी मनाएं इस गुलाम मानसिकता के साथ कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, 800 साल से गुलाम हैं, आओ आजादी मनाएं। और जानता हूं कि वीडियो बहुत कम देखेंगे और बहुत कम शेयर करेंगे, क्योंकि जमीर पर चोट लगती है तो शर्मिंदगी महसूस होती है, और जब शर्मिंदगी महसूस होती है तो बटन तक नहीं दबते। क्योंकि जब सच सुनना पड़ता है तो यहां पर चोट लगती है, यहां दिमाग हटता है और अहंकार आगे आ जाता है कि मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं, मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं। कर दिया हमने बहुत कुछ। दो पल सोचना बैठकर कि क्या किया हमने। सरकारों के जुम्मे करेंगे हम, सरकारों ने हमारे बच्चे पैदा करवाए हैं, सरकारों के ऊपर ही हमने शादी की थी। आओ डार्लिंग अखबार पढ़ते हैं, देश बहुत खराब हो चुका है, राजनीति बड़ी भ्रष्ट है, नेता बहुत दुष्ट हैं, IAS PCS बहुत रिश्वत ले रहे हैं, पुलिस बहुत भ्रष्ट हो चुकी है, ये खबरें पढ़ेंगे। पुलिस आसमान से उतर कर आ रही है, IPS आसमान से उतर कर आए हैं, नेता आसमान से उतर कर आए हैं, वे हमारे तुम्हारे बीच के तो है ही नहीं। और हम ही जब पुलिस वाला कोई हमारी मोटरसाइकिल को पकड़ता है तो हम संबंधित नेता को फोन करके कहते हैं कि भाई यार बात करना, वो चालान काटना चाहता है 100 रुपये का, कह क्यों उनका मैं हेलमेट नहीं लगाया हुआ। आओ हम आजाद हैं, हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम ईमानदार हैं। हम तो ऐसे ईमानदार हैं कि 100 रुपये के चक्कर में हम फोन करा देते हैं। हम ऐसे ईमानदार हैं जिनको मौका नहीं मिलता चोरी करने का, अगर मिल जाए तो साहूकार हैं। 19 लाख रुपए देकर हम नौकरियां पाना चाहते हैं, क्योंकि सामने वाला 19 लाख मांग रहा है, और जो सामने वाला 19 लाख मांग रहा है वो विदेश से आया है, वो भारत का नहीं है। अपनी गलतियां दूसरों पे थोप देना, दूसरे को भ्रष्टाचारी और अपने को ईमानदार कहना, दूसरे को चोर और अपने आप को साहू कहना। आओ हम आजाद हैं। अपनी कमियां कब तक छुपाएंगे, कब तक इस टोपी के आगे तिलक को छुपाएंगे। 100 साल की नपुंसक जिंदगी से अच्छा है 10 दिन की आजादी की जिंदगी जीना। आओ जमीर जगाएं, उन पूर्वजों को याद करें जिन्होंने अपने जमीर को जिंदा किया, फांसी का फंदा चूम लिया, किंतु अपना धर्म, अपना राष्ट्र नहीं छोड़ा। आओ गुरु गोविंद को याद करें जिन्होंने अपने बच्चे तक मरवा दिए लेकिन टिक्का नहीं उतारा, कोई टोपी नहीं पहनी। अगर उनके सामने कोई कन्याकुमारी में बच्चा मारा गया तो उनको लगा कि मेरा बच्चा मारा गया। एक ऐसा जज्बा बनाए, ऐसा दिल बनाए कि रजौरी में जो बच्चा मारा गया वो अपना समझकर दर्द महसूस करें और सोचें कि आगे कोई रजौरी का कांड नहीं होगा, आगे कोई डासना कांड नहीं होगा, आगे कोई बंगाल का कांड नहीं होगा। तो आप कह सकते हो अगले 15 अगस्त को कि आप आजाद हो। वरना 15 अगस्त की सत्ता परिवर्तन की तारीख की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज मैं दे रहा हूं। अगर जमीर हो तो सुनना, और जमीर हो तो शेयर करना और कहना कि आप आजाद हैं या गुलाम हैं। कि गुलाम और आजादी आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है, धर्म पर निर्भर करती है। अगर आप धार्मिक ही नहीं हो तो ना आप आजाद हो ना राष्ट्रभक्त हो, क्योंकि राष्ट्र से पहले धर्म है, और धर्म है तो राष्ट्र जिंदा है। इतिहास गवाह है कि बिना किसी धर्म के कोई राष्ट्र नहीं चला। सेकुलर कभी राष्ट्र नहीं बन सकते, सेकुलर सिर्फ वेश्यालय बन सकते हैं। राष्ट्र का निर्माण धर्म की धरोहर पे होता है, धर्म की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आजाद आप जब होंगे जब धार्मिक होंगे, फिर कहना कि हम आजाद हैं। इसी के साथ सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम, ओम